इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फ़बिमा कसबत ऐदीकुम व यअफ़ू अन कसीर। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन ख़ैरन इब्तलाहुम। रवाहु तिर्मिज़ी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जिसने हम तमाम इंसानों को इस दुनिया के अंदर सबसे बेहतर सबसे अफजल बनाया। बादहू दरूद व सलाम नाज़िम व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामिईन, आज के इस जुमा के खुतबे के अंदर जो मौजू बनाया है वो है मुसीबतें परेशानियाँ क्यों आती हैं, इसकी वजह क्या है, सबब क्या है। शरीयत ने किताब व सुन्नत के अंदर अपने मानने वालों की क्या क्या रहनुमाई की है। मौजूदा वक्त के अंदर मुसीबतें परेशानियां हमारे सामने बेपनाह हैं, उसका अंदाज़ा हर इंसान को है। तो ये परेशानियां जो आती हैं इसका सबब क्या होता है, वजह क्या होती है इसकी, कि ये मुसीबतें समाज के अंदर मुआशरे के अंदर पैदा होती है। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की वजाहत करूं, हम सब ये अच्छी तरीके से जानते हैं इस वक्त हिंदुस्तान की आबो हवा अच्छी नहीं है। जगह जगह हालात बड़े नाजुक से नाजुक होते जा रहे हैं। इंसानियत बड़ी परेशान है। सिर्फ़ इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब धर्म है जिसने इंसान को मुकम्मल हिदायत की है हर मसले पर, हर कदम पर। बाकी धर्मों के अंदर, बाकी मज़हबों के अंदर आपको बहुत सारी खामियां नज़र आ जाएंगी। आपको चाहिए कि आप मुताला करें, स्टडी करें और उनको जानने की कोशिश करें। तो ये मुसीबतें समाज के अंदर कभी कहीं पे हादसे, कभी कहीं पर, और हकीकत में अगर देखा जाए तो एक वक्त था हिंदुस्तान की आबोहवा बड़ी अच्छी हुआ करती थी। लोगों के अंदर प्यार, मोहब्बत, आपसी भाईचारा, आपसी ताल्लुकात बड़े अच्छे हुआ करते थे। ये मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम दोनों की बात कर रहा हूँ कि दोनों का तालमेल बड़ा अच्छा था, कारोबारी पैमाने पर भी, रहन सहन के एतबार से भी, और भी दूसरे मामलात के अंदर। आज हालात इतने नाजुक हैं कि एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं, गवारा नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि जो फ़िरका परस्त ताकतें हिंदुस्तान के अंदर पनप रही हैं, उन्होंने हमारी कमज़ोरियों को पकड़ के हमें निशाना बनाया और हमारे अंदर मोहब्बत को ख़त्म करके प्यार के बीच नफ़रतें पैदा करा दी। जगह जगह सुनने में आता है वहाँ पे पथराव हो गया, वहाँ पर ये हादसा हो गया, वहाँ पर ऐसा हो गया, वहाँ वैसा हो गया। उसके बाद मुस्लिम अवाम या गैर मुस्लिम अवाम दोनों एक दूसरे पर सोशल मीडिया पे बैठ के तानो तशनी करते हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, नतीजा कुछ नहीं निकलता। माहौल ख़राब होता है, नफ़रतें पैदा होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये मुसीबतें परेशानियां जो इंसान पे आ रही हैं या आती हैं, इसकी वजह क्या है।
कुछ तो ये कह लीजिए कि जब कोई इंसान गद्दी पे बैठता है, कुर्सी पे बैठता है, तो उसे कुछ नशा उसका भी होता है। वो चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ करता रहूँ, कुछ ना कुछ करूँ मैं। और जब वो अपनी पॉलिसी के अंदर गैरों की पॉलिसी को ला के दाखिल कर देता है, मिसाल के तौर पे हमारा कानून ये है कि आप इस्लाम के अंदर किसी भी आदमी को सता नहीं सकते, परेशान नहीं कर सकते। अगर कोई गैर मुस्लिम मर रहा है, आपकी ज़िम्मेदारी है उसको बचाइए। आप रोज़े की हालत में हैं और किसी गैर मुस्लिम की जान बच सकती है, आपको खून देने की ज़रूरत पड़ रही है उस गैर मुस्लिम को, तो इस्लाम ये कहता है कि वहाँ पर रोज़ा तोड़ दीजिए अपना। अगर आप में कमज़ोरी महसूस होने का डर है आपको, आप उसको खून दीजिए, उसकी जान बचाइए। ये इस्लाम धर्म कहता है, मज़हब कहता है। लेकिन अगर ऐसा कानून कहीं और का भी हो, किसी देश का भी हो कि एक जान, मतलब किसी आदमी की जान को बचाना चाहिए, लेकिन अगर गैरों की पॉलिसी हमारी पॉलिसी के अंदर आ गई कि नहीं, हमारा मकसद है बस हुकूमत करना, और हुकूमत कैसे होगी कि आवाम को आपस में लड़ाते रहो, हुकूमत करते रहो। तो जब जब गैरों की पॉलिसी हमारे सामने आएंगी, हमारे अंदर आएंगी कानून के अंदर, तो आवाम को परेशानियाँ होंगी और होती रही हैं। आज हमारी हुकूमत में यही हो रहा है। जब लोगों ने यहूदियत के नक्शे कदम पे चलना शुरू कर दिया, तो ऑटोमेटिक उनके अंदर जालिमपना आ गया, हरामखोरी आ गई, बदमाशी आ गई, और उन्होंने आवाम की कमज़ोर नब्ज़ों को पकड़ा और आवाम को आपस में भिड़ा दिया, और ख़ुद तमाशाई बन के तमाशा देख रहे हैं। लेकिन सब्र कीजिए, इंशाअल्लाह जालिम कितना बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत यकीनी है, उसका विनाश यकीनी है। दुनिया के अंदर आज तक जिसने जुल्म किया, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ज़िंदा रहा। एक वक्त आया, मौत का फरिश्ता आया और उसकी रूह को कब्ज़ करके ले गया। किसी को तो कहीं फेंक दिया, किसी को कहीं फेंक दिया अल्लाह ताला ने। आप देखें, बेशुमार मिसालें ऐसी हैं, जब जब लोगों ने आवाम पे जुल्म किया, आवाम को सताया, किसी की मौत जो है जहाज़ के अंदर हो गई, किसी की समंदर में हो गई, कोई जो है भाग रहा था बच के, पहाड़ों के अंदर उसको दरिंदों ने पकड़ लिया, किसी को कहीं मार दिया गया, किसी को कहीं। गोया के जिन लोगों ने आवाम पे जुल्म ढाए, जुल्म किए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको दुनिया में सजाएं भी ऐसी दी है। तो ये थोड़ा हुकूमत का भी नशा होता है, कुर्सी का भी नशा होता है कि इंसान जो ये चाहता है कि हम भी कुछ हैं। तो आइए अब चलते हैं मौजू की तरफ। देश के हालात तो हमसे छुपे हुए नहीं हैं, लेकिन मैं आपको अक्सर पैगाम देता हूँ कि अपने आप को थोड़ा संभालने की कोशिश कीजिए और थोड़ा सब्र से काम लीजिए। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, मोमिन जो होता है उसके पास दो हालतें होती हैं और दोनों हालतें काबिल तारीफ़ होती हैं। मुसीबत आ गई, सब्र किया तो भी सवाब, अल्लाह की नेमतें आई, खुश हुआ अल्लाह की नेमतों पर, अल्लाह का शुक्र अदा किया तो भी सवाब। बस ये दो हालतें अपने सामने हमेशा रखिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, आपके सामने कितने आपके शहीद कर दिए गए, कितनों को मारा गया आपके, आपने सब्र किया। जंगों के अंदर, मैदान जिहाद के अंदर, वैसे भी सहाबा इकराम को मक्का वालों ने गिरफ्तार किया, पकड़ा और सूली पे लटका दिया, फांसी दे दी उनको। बहुत सारे वाक़यात इस तरह के। तो मुसीबतें, परेशानियाँ जो आती हैं, पहली वजह उसकी ये है कि इंसान जब फ़राइज़ के अंदर, जो अल्लाह ताला ने बंदे पर कुछ चीज़ें फ़र्ज़ की हैं, नमाज फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, पैसा होने के बाद इंसान इसमें कोताही करने लगता है। और आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मस्जिदों की हालतें क्या है इस वक्त। और जब इंसान नाफरमानी पर उतर आता है, हराम कामों को अंजाम देने लगता है, तो ये पहला सबब है जिसकी वजह से इंसान पे मुसीबतें आती है, परेशानियाँ आती हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जो परेशान हैं, मोटी सी बात, कितने मुसलमान नमाज़ें पढ़ रहे हैं। अल्लाह ने कहा कि फ़राइज़ में कमी, फ़राइज़ में कोताही, नमाज फ़र्ज़ है, किसी भी हाल में माफ़ नहीं है नमाज। इतना यह कि आदमी बेहोश हो जाए, आदमी के पास होश हवाश बाकी न रहे, तो नमाज के अंदर आपको छूट उस वक़्त तक है जब तक कि आपको होश नहीं आ जाता। जैसे आपको होश आया, आप चलने के काबिल हो ना हो, उठने के काबिल हो ना हो, होश आपको आ चुका, अब आपको नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। मुसलमानों ने नमाज को छोड़ दिया।
अल्लाह ने कुछ चीज़ें लागू की, ज़कात देने का हुक्म दिया। एक साल के अंदर साहिब निसाब को, साहिब हैसियत को ज़कातों के अंदर बदमाशियाँ शुरू हो गई। इन लोगों ने बहाने तराशने शुरू कर दिए। देखा कि साल भर के अंदर अच्छा खासा बजट बन गया, ज़कात देने ही का वक्त आ चुका था, बिल्कुल कुछ ही वक्त बाकी था। सोचा कि ज़कात देनी पड़ेगी, मोटी रकम है, पेनोट ख़रीदा, ज़मीन ख़रीदी। ये नियत बना के जानबूझ के कि मेरा मकसद ये है कि बच्चों के काम आ जाएगा। ये बदमाशी हो गई है समाज के अंदर। और जब रमज़ान का महीना ख़त्म हो गया, इरादा नियत बदल गई तो बेच दिया इसने उसको। अरे जालिमो, नियत नहीं बदली, तुम्हारी नियत तो पहले से तुम्हारी ख़राब थी। जब जब समाज में ऐसा होगा मेरे भाइयों, ये तो कुछ भी नहीं, मुसीबत है। मैं तो अक्सर कहता हूँ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबा इकराम ने शिकायत की, या रसूल अल्लाह, मक्का वालों की सख्तियाँ बढ़ती जा रही हैं, अब बर्दाश्त नहीं होती। क्या बस इसी पे तुम लोग हिम्मत हार गए। तुमसे पहले के लोगों को गड्ढा खोद के उसमें खड़ा कर दिया जाता था और उनके सरों पे बीच में से आगे से चीर दिया जाता था, 2 टुकड़े कर दिए जाते थे, फिर भी वो एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे, अल्लाह की तौहीद से फिरते नहीं थे। और अभी हमारे ऊपर मुसीबतें आई नहीं है कुछ भी। अभी तो हकीकत में अगर देखा जाए तो जो मुसीबतें सहाबा इकराम ने उठाई, मुहद्दिसीन ने उठाई, आप उनकी ज़िंदगियों को पढ़िए, ये मुसीबतें कुछ भी नहीं है। बस जगह जगह हादसे करा के माहौल को ख़राब करने की कोशिशें की जा रही हैं। ये सब सियासी हथकंडे, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। हालांकि एक नेता की, एक मंत्री की जिम्मेदारी ये होती है कि वो अपनी आवाम को साथ में लेके चले, क्योंकि कोई भी देश, कोई भी वतन, कोई भी मुल्क, कोई भी कंट्री उसी वक्त तरक्की कर सकती है जब हुकूमत आवाम के साथ चले, आवाम के लिए बेहतरीन से बेहतरीन पॉलिसी निकाले, चाहे वो कारोबारी पैमाने पे हो, चाहे वो जॉब के एतबार से हो, किसी भी एतबार से हो। जब तक हुकूमत आवाम को सपोर्ट नहीं करेगी तो आवाम भी हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर पाएगी। अब हुकूमत आवाम पे बोझ तो इतने डालने जा रही है, इसका टैक्स, उसका टैक्स, इसके अंदर भी टैक्स, वहाँ भी टैक्स, खाने पे टैक्स। अब एक आदमी के पास कमाने को तो है नहीं, वो टैक्स कहाँ से देगा इतना? तो इस्लाम इन सब चीज़ों से मना करता है, रोकता है। टैक्स है, मना नहीं है, टैक्स नहीं है, लेकिन इतना कि जितना पे इंसान अदा कर सके, जितना इंसान की ताकत के अंदर हो। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ने कभी किसी इंसान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी, जितना इंसान के बस की है उतना। और अब तो हुकूमतें जो हो गई है ना, वो जज्बाती हुकूमतें और अपनी फ़ायदे की हुकूमतें। अब देश की हुकूमत नहीं गई, अब आवाम के फ़ायदे की। बहरहाल तो ये मुसीबतें क्यों आती हैं? फ़राइज़ में कमी, वाजिबात में कमी, नाफरमानियाँ, हराम कामों का इर्तिकाब, इसकी वजह से मुसीबत परेशानी आती है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, नमाज़ें नहीं पढ़ी जा रही हैं, ज़कातें भी नहीं दी जा रही हैं। और रमज़ान का महीना भी आने वाला है, 3-4 महीने के बाद देखना आप। और मैं अक्सर कहता भी हूँ आपसे, नौजवान हट्टे कट्टे रोज़े नहीं रखते, काम पे जाते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। साहबा तो खाली बैठे रहते थे। अल्लाह के बंदो, आज कारखानों के अंदर एसियाँ मौजूद हैं। जिस कंपनी में तुम काम कर रहे हो वहाँ पर एसी मौजूद है। उस एसी में तुम काम कर रहे हो वर्कर के रूप में, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लाइट तुम्हारे सामने, पंखा चल रहा है, कूलर भी चला हुआ है वहाँ पर। उसके बाद तुम्हें मौत आती है रोज़ा रखने में। फ़राइज़ में कमियाँ हो रही हैं। सहाबा इकराम के ज़माने के अंदर जैसी धूप होती थी, बिलाल हबशी को ज़िंदगी को पढ़ने ना तुम्हें पता चल जाएगा कि ज़िंदगी कैसी होती थी वहाँ की, उनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही थी। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप सब जानते हैं, जब तपते हुए पथरीले पत्थरों पे मिटाया जाता था मक्का के अंदर, तो धूप की शिद्दत से उनके बदन की चर्बियाँ बाहर आ जाती थी पिघल के, पत्थर इतना गर्म होता था। और वहाँ सहाबा इकराम जंगलों में जा रहे हैं, लकड़ियाँ काटने गई हैं, काम पे जा रहे हैं, बकरियाँ चराने जा रहे हैं रोज़े की हालत में। रोज़े नहीं छूटे, ये सहाबा की ज़िंदगियाँ थी। तो मुसीबतें इसलिए पहली वजह आने की है। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर, सूरह शुरा के अंदर आयत नंबर 30, वमा असाबकुम मिन मुसीबह, जो मुसीबत भी तुम पे आती है, फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम्हारे अपने करतूतों की वजह से आती है। वयअफ़ु अन कसीर, और अल्लाह ताला बहुत सारी ख़ताएँ तुम्हारी वैसे ही माफ़ कर देता है। थोड़ा गौर कीजिए आयत करीमा पे।
जितनी मुसीबतें परेशानियाँ आप पे आ रही हैं आपके करतूतों की वजह से, जानी नुकसान, माली नुकसान, माशी नुकसान, माशरती नुकसान, जितनी परेशानियाँ इंसान पे आ रही हैं वो सब इंसानों के अपने गुनाहों का नतीजा है, करतूत का नतीजा है। अल्लाह ने आगे क्या कहा? अल्लाह ताला बहुत सारे गुनाह तो वैसे ही माफ़ कर देता है। यानी अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि अगर अल्लाह ताला तुम्हें हर गुनाह पे पकड़ने लग जाए तो रूए ज़मीन पे एक भी इंसान बाकी ना बचे। अल्लाह ने कहा सूरह फातिर के अंदर कि अगर अल्लाह ताला अपने इंसान से हर गुनाह का बदला लेने लगे, इंसान ने गुनाह किया, अल्लाह ने पकड़ की, तो रब ने फरमाया इस ज़मीन पे एक भी जानदार ना बचता। वनो युआखिज़ुल्लाहुन्नासा बिमा कसबू, अल्लाह ताला अगर इंसानों के गुनाहों की वजह से, इंसानों की बुराइयों की वजह से अगर इंसानों की पकड़ करता, मा तरका ना ज़हरा मिन दाब्बा, ज़मीन के ऊपर एक भी जानदार नहीं बचता। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए, सूरह फातिर आयत नंबर 45। यानी इंसान जितने गुनाह कर रहा है समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर, अल्लाह ताला उन गुनाहों पे इंसान की पकड़ नहीं करता, किसी किसी गुनाह पे पकड़ करता है, मुसीबतें आ जाती है, परेशानी आ जाती है। करने लग जाए गुनाह पे पकड़ तो कोई भी इंसान ज़िंदा ना बचे, सब ख़त्म, सारी दुनिया ख़त्म। लेकिन अल्लाह का ये कानून है कि अल्लाह ताला इंसान को ढील देता है, मोहब्बत देता है, समझ बूझ की क़ुव्वत देता है कि बंदे समझ जा, वक्त है भी बाज आ जा। लेकिन अगर बंदे अल्लाह की फरमा बरदारी पे आ जाएं, अल्लाह की बात मानने वाले बन जाएं, तो फ़ायदा क्या होता है? देखिए अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया सूरह आराफ के अंदर आयत नंबर 96 के अंदर, अगर ये बस्ती वाले ईमान में आते और अल्लाह ताला से डर जाते, अल्लाह का तक़वा पैदा कर लेते, लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, तो हम इन पर आसमानों से, ज़मीन से बरकतों के दरवाज़े खोल देते। इशारा है अल्लाह की रहमतों की तरफ, कारोबार की तरफ, बिज़नेस की तरफ। वलाकिन कज़्ज़बू, लेकिन इन्होंने झुठला दिया, अल्लाह की बात नहीं मानी, ना तो ईमान लाए और ना ही अल्लाह का डर सीनों के अंदर पैदा किया। नतीजा क्या हुआ? फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, तो हमने इनको पकड़ लिया इनके गुनाहों की वजह से, इनके करतूतों की वजह से। यानी इंसान पर जितनी मुसीबतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, ये सब इंसानों तुम्हारे अपने करतूतों का नतीजा है। देखिए मैं अक्सर कहता हूँ हम बातें बहुत करते हैं और पता नहीं कब से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम में से अक्सर भाई को, मुसलमान को इतनी तौफीक नहीं होती रोज़ाना कि 5 वक्त की नमाज़ अदा कर लें, नहीं है तौफीक। उसके बाद भी हम ये समझते हैं कि हम मुसलमान हैं और हमें फ़ख्र है अपने मुसलमान होने पर। रसूलुल्लाह के ज़माने के अंदर जो आदमी नमाज छोड़ दिया करता था उसे सहाबा मुसलमान नहीं समझते थे, उसे मुनाफिक समझते थे और उसे काफिर भी समझते थे। ये सहाबा का अंदाज़ था। हदीस पढ़े आप कि सहाबा फरमाते हैं कि हम लोग रसूल अकरम के ज़माने के अंदर नमाज छोड़ने वाले के सिवा, जो इंसान नमाज छोड़ देता था उसके सिवा किसी के छोड़ने को कुफ्र नहीं समझते थे, सिर्फ नमाज छोड़ने को कुफ्र समझते थे। आज नमाजें छोड़ी जा रही हैं ऐसी, बस कोई फ़ायदा नहीं ऐसी नमाज़ों का, क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐसे नमाजियों के लिए जहन्नम की बशारत दी है कुरान मजीद के अंदर, जहन्नम की वही सुनाई है। फ़वैलुल लिलमुसल्लीन, बर्बादी है, तबाही है, जहन्नम का गढ़ा है उन नमाजियों के लिए, अन्नज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज़ों में सुस्तियाँ बरतते हैं। नमाज का वक्त हो गया, अभी पढ़ लेते, पता चला नमाज ख़त्म हो गई, आए नमाज पढ़ के चले गए। नमाज तो पढ़ी, तो आप तो नमाज पढ़ ही नहीं रहे। अरे नमाज पढ़ी लेकिन सुस्ती से पढ़ी नमाज, तो वो सुस्ती वाली नमाज जहन्नम में ले जा रही है। तो जिन्होंने नमाज़ों को पढ़ा नहीं उनका क्या होगा? मा सलककुम फ़ी सक़र, जहन्नम में कैसे पहुंच गए? अल्लाह ने जहन्नमियों की, जन्नतियों की गुफ्तगू को जिक्र किया। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, दुनिया के अंदर नमाज़ नहीं पढ़ते थे। तो ये नमाज एक ऐसा अमल है, ऐसी चीज़ है जिसके छोड़ने पर इंसान का ठिकाना जहन्नम है, जिसके पढ़ने पर अल्लाह ने इंसान से जन्नतों का वादा किया है। तो फ़राइज़ में कमी, ये मुसीबतें, परेशानियाँ आने की वजह है। आज इंसान सोचता है भाई हम तो ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? कभी अपने घर में तन्हाई में बैठ के अपने आप से पूछिएगा, अपने ज़मीर से
वो बताएगा आपको आप में कितनी कमियाँ हैं आपके अंदर। भाई जो आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा, सबसे बड़ी कमी तो इंसान में ये है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो मदद आती है, अल्लाह ताला जो फरिश्तों को आसमान से उतारता है, वो किस लिए उतारता है? मुसीबत के वक्त में, कि बंदों के काम आए। जब बंदे नमाजी होते हैं, अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी पढ़ी आप उठा के, फरिश्तों का नुज़ूल जंग बदर में हुआ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मुसीबत के मौके पे अल्लाह के सामने सज्दे में गिरे हुए, दुश्मन सामने खड़ा हुआ है, वहाँ भी अब अल्लाह को भूल नहीं, अल्लाह को याद रहा। जंग अहज़ाब के मौके पर जब रसूल अकरम की नमाज़ छूट गई, नमाज असर, यहाँ तक कि सूरज डूब गया, पढ़े सही बुखारी आप, अल्लाह के रसूल का गुस्सा कितना ज़बरदस्त था। क्या कहा था आपने? जिस नबी ने कभी बद्दुआ नहीं दी ना माशाअल्लाह, उस दिन आपने कहा था मना अन्ना हो बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा शगलून अन सलातिल वुस्ता, यानी अन असर। अल्लाह ताला इनके मकानों को, इनके घरों को, इनकी कब्रों को आग से भर दे। इन्होंने हमें असर की नमाज नहीं पढ़ने दिया, एक नमाज नहीं पढ़ी रसूल अकरम ने। दुश्मन ने आपको नमाज असर जमात से पढ़ने से रोक दिया, यहाँ तक कि सूरज डूब गया, एक नमाज छूटी थी। अल्लाह के रसूल के मुंह से इतने सख्त अल्फाज निकले, अल्लाह इनके घरों को भर दे आग से, इनकी कब्रों को आग से भर दे। हमारी नमाजें कितनी छूट रही हैं? ज़रा एहसास भी है कि नहीं है? नहीं, एहसास ही नहीं है, क्योंकि सियासत का शौक़ ज़्यादा हो चुका है, नशा चला हुआ है आज के नौजवानों को सियासत का। तो मेरे भाइयों, खेलिए, सियासत करिए, इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन कम से कम अपने इस्लाम को तो देखो, इस्लाम है क्या चीज़। ऐसे तो बनो कि लोग खुद कहे कि आइए आपका इस्तिकबाल है हमारी पार्टी के अंदर, हम चाहते हैं कि आपके अंदर बड़ी क्वालिटियाँ हैं। मोहम्मद साहब दुनिया के अंदर जो इस्लाम बता गए, समझा गए, हमें वो इस्लाम आपके अंदर दिखाई देता है। मोस्ट वेलकम, आपका आइए हमारी पार्टी के अंदर, हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे। ऐसा ना आइए तो सही, कोई मुसलमान मिलने को तैयार नहीं है। और कोई आदमी सियासत में आ भी रहा है, पॉलिटिक्स में, तो अपने फ़ायदे के लिए बस, कि मेरी जान बच जाए, बस कोई मर जाए मरते रहो। आज ही होगा सियासत के अंदर। तो ये मुसीबतें तुम्हारी अपने करतूतों का नतीजा है। दूसरी वजह जो मुसीबत इंसान पे आती है, अल्लाह ताला का अपने बंदे से मोहब्बत। पहली मुसीबत, इंसान फ़राइज़ में कमी करता है, कोताही करता है, हराम कामों को अंजाम देता है, नाफरमानी करता है अल्लाह की, तो मुसीबत इसलिए आती है। दूसरी वजह मुसीबत के आने की होती है कि अल्लाह ताला बंदे से मोहब्बत करता है, रब चाहता है कि ये बंदा मेरा महबूब है, मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अपने इस बंदे को दुनिया ही में गुनाहों से पाक कर दूँ और जन्नत में दाखिल कर दूँ मैं इसको। तो दूसरी वजह ये होती है मुसीबत के आने की। अब ये फैसला तो इंसान को खुद करना है कि हमारे पास अमल कैसे, कि वाकई अल्लाह की मोहब्बत हमें मिल सकती है, या हम पे जो मुसीबतें आ रही हैं वो हमारी अपनी नाफरमानियों का नतीजा है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन खैरन इब्तलाहुम। अल्लाह ताला जब किसी कौम के साथ में, किसी इंसान के साथ में अच्छा करना चाहता है, बेहतर करना चाहता है, तो उसे आजमाइश में डाल देता है। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 2996। तो मालूम यह हुआ कि इंसान पर जो दूसरे नंबर पे मुसीबतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, वो इसलिए आती है कि अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत करता है और उस बंदे को गुनाहों से पाक करके दुनिया से न जाना चाहता है। देखो हदीस देखिए इसकी मिसाल, सही बुखारी हदीस नंबर 5642, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2573। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान को जो दुख, जो तकलीफ़, जो बीमारी और जो भी रंज पहुंचता है, यहाँ तक कि अगर उसे कोई रंज, कोई तकलीफ़ पहुंच जाती है, अल्लाह ताला उसको पहुंचाता है कोई रंज, कोई दुख, कोई तकलीफ़, तो ये तमाम के तमाम उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाते हैं। एक मुसलमान को परेशानी आ गई, एक मुसलमान दुख दर्द में मुब्तला हो गया, एक मुसलमान बीमार हो गया, एक मुसलमान गमगीन हो गया, एक मुसलमान को अल्लाह ताला ने जो परेशानी में मुब्तला कर दिया, तो प्यारे नबी ने फरमाया, इन्ना कफ़रनाहु बिही मिन सय्यातिही, अल्लाह ताला इस मुसीबत के ज़रिए से इंसान के गुनाहों को कफ़ारा बना देता है, इंसान के गुनाहों को माफ़ कर देता है। कौन से इंसान के? जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। अल्लाह किससे मोहब्बत करता है? जो नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, ज़कात देते हैं, रमज़ान के रोज़े रखते हैं, पैसा होते हज करते हैं, अल्लाह की तौहीद को भी अपनाते हैं। पहले नंबर पर तो तौहीद है। तो अल्लाह ताला ऐसे बंदों से मोहब्बत करता है, उनसे नहीं जो जुमा में आके चेहरा दिखा गए, बाकी नमाज़ों में उनको ढूंढते रहो कहाँ है कि कहाँ नहीं है।
ऐसे नमालू से अल्लाह मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि नबी अकरम ने फरमा दिया हदीस के अंदर। तो इसलिए मेरे भाइयों, ऐसा बनिए जैसा इस्लाम आपको बनाना चाहता है। आपने देखा होगा कि जब सुनार सोने को आग की भट्टी में डालता है तो वो कुंदन बनता है, खालिस प्योर सोना शुद्ध बनता है। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इंसान को आजमाइशों में मुब्तला करके इंसान में से खोट को निकालता है, मेन कुचैन को निकाल देता है और इंसान को खालिस बना देता है कि मेरा बंदा ये है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तो अल्लाह ताला उसे गुनाहों से पाक कर देता है, तब उसे दुनिया से उठाता है। तो आप ऐसा क्यों नहीं बनना चाहते? अपने आप से सवाल कीजिएगा, पूछिएगा कि जब अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम दिया है और अल्लाह ने कहा कि मेरे नबी की बात मानो, मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा, तो हम नबी की बात क्यों नहीं मानना चाहते? ये सारी चीज़ें आप इस पर गौर फिक्र कीजिएगा। तन्हाई के अंदर इंशाअल्लाह बड़े काम की बातें आपके लिए। एक और चीज़, अगर आप ये चाहते हैं, आज जगह जगह मुसीबतें मुसलमानों पर टूट रही हैं, मैंने बताया हो सकता है वो हमारी अपनी कमियों का नतीजा है। अगर आप ये चाहते हैं कि उस मुसीबत के वक्त में अल्लाह ताला आपकी मदद करे, अल्लाह ताला आपके काम आए, अल्लाह ताला आपको मुसीबत से बचा ले, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा? थोड़ा तवज्जो दीजिएगा, बड़े फ़ायदे की बातें आपके लिए। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तअर्रफ़ इलल्लाह फ़ी रख़ा, अल्लाह ताला को खुशहाली में याद रखो। जब तुम्हारे अच्छे दिन हो तो अल्लाह ताला को याद रखो उन अच्छे दिनों के अंदर। फ़ायदा क्या होगा? या आरिफ का फ़िशिद्दा, अल्लाह ताला तुम्हें मुसीबत में याद रखेगा। आज हम पे मुसीबतें आती हैं ना, वो अच्छे खुशहाली आती है, अल्लाह की नेमतें आती हैं, तो अल्लाह को भूल जाते हैं। चलो शादी ब्याह का मसला ले लीजिए आप, मान लीजिए हमारी बेटी की शादी है, कि आपने उस दिन कभी किसी आदमी को, घर के ज़िम्मेदारों को, घर के पूरे ख़ानदान के लोगों को मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हुए देखा है आपने कभी? थोड़ा सोचिएगा, देखा हो तो बताइएगा आप मुझे। जिस दिन घर में शादी होगी, घर का एक भी मेंबर मस्जिद में क्या मचाने की हाज़िरी दे दे, बड़े बिजी है, साहब बारात आने वाले, कहीं नाक ना कट जाए, खाना कम ना पड़ जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, इतनी फिक्र एक दिन की। बेटी को जुदाई होनी है बस, वहाँ जन्नत और जहन्नम का फैसला होना है, आग का मसला है, इंसान के जहन्नम में डाले जाने का मसला है, उसकी फिक्र ही नहीं इंसान को। तो अल्लाह ने कहा ये खुशी का मौका जो तुम्हारी शादी का मौका है ना, इस खुशी में अल्लाह को याद रखो, मस्जिद में आके हाज़िरी दो। जब मुसीबत तुम पे आएगी, दुश्मन तुम्हारा तुम पे टूटेगा, मैं तुम्हें वहाँ पे याद रखूँगा। और जिसे अल्लाह ताला याद रखे, क्या उसको कोई बाका कर सकता है? आपकी तारीख को पढ़िए। मैं आपसे अक्सर कहता हूँ, सियासत, अहले हदीस और सियासत किताब पढ़िए आप, आपको मालूम हो कि अल्लाह ताला की मदद कैसे आती है। लेकिन आप सिर्फ बस मुंह मियाँ मिट्ठू बने रहते हो, बस ज़बानें चंगती है कैंची की तरह से, पढ़ने को तैयार नहीं कुछ भी। अगर अल्लाह के बंदो उस मकाम पे पहुंचना चाहते हो, कुर्सी पे बैठना चाहते हो कि नहीं बैठना चाहते हो, अपने भाइयों का फ़ायदा चाहते हो, तो कम से कम एजुकेशन में तो आ गया हो, तालीम तो हासिल करो। अंगूठा पता नहीं सीधा लगाना कि उल्टा लगाना है, ज़मीन के कागज़ों पे किस पे, और चले हुकूमत की बात करने कि हम हुकूमत हमारी आएगी, हम कुर्सी पे बैठेंगे। जाहिल कभी कुर्सी पे नहीं बैठा करते, पढ़े लिखे बैठते हैं। मेरे भाइयों, दीन की तालीम हासिल कीजिए, दुनियावी तालीम भी हासिल कीजिए। अच्छी बात है, जज्बा आपके अंदर है, होना चाहिए, मैं मना नहीं करता इस बात को, लेकिन एजुकेशन तो हासिल कीजिए कि जिसकी बुनियाद पर आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बेहर अल्लाह ताला को अच्छाई में, खुशहाली में याद रखिए, अल्लाह ताला तुम्हें मुसीबत में, परेशानी में याद रखेगा। और जिसे अल्लाह ताला मुसीबत में याद कर ले, उसका कोई बाका नहीं कर सकता। क्यों? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान से मारने की प्लानिंग हो चुकी थी, आपके मकान का घेरा हो गया था, अल्लाह के नबी का मर्डर करना चाहते थे दुश्मन, कि आज मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खात्मा करके जाना है, कुछ भी हो जाए, आज काम तमाम ही कर देना है। प्लानिंग हो चुकी थी, तैयारियां हो चुकी थी, आपके घर के दरवाजे पर खड़े हुए थे, चारों तरफ से घेराबंदी थी, लेकिन क्या हुआ? नबी अकरम को छू भी नहीं पाए। रसूल अकरम अपने घर के दरवाजे से कब बाहर आए, कब निकले और मक्का से मदीना पहुंच गए, आप किसी को पता भी नहीं चला। किसने पहुंचाया? कि अपने आप पहुंच गए? उस रब ने पहुंचाया जिस पे रसूल अकरम ने भरोसा किया था। उस अल्लाह ने पहुंचाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको अपना रब माना था, रसूल अकरम ने अल्लाह को याद किया, खुशानी के अंदर भी, तंगदस्ती के अंदर भी। अल्लाह ताला ने रसूल अकरम की ऐसे मुसीबत के वक्त में साथ दिया कि जहाँ पर साथ देने की बेइंतहा ज़रूरत थी। अल्लाह ने कहा कि घबराइए मत,
अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है। तो मेरे भाइयों, अगर ये चाहते हो कि हिंदुस्तान के जो हालात ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं ना हो क्या रहा है, जगह जगह पे दंगे फसाद, मार पिटाई, हिंदू मुस्लिम नफ़रतें, अदावतें, यही हो रहा है। तो ऐसे मुसीबत में आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको याद करे, तो अच्छे दिनों में, नेमतों के दिनों में, खुशहाली में अल्लाह को याद रखिए। अब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको याद रखेगा। आज हालात अच्छे नहीं है, और आखिरी बात को ख़त्म करते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, हुकूमत जो है इस वक्त मैं आपको बता दूं, वो आपके फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। और अगर कोई मुसलमान गुनाह कर दे तो फ़ौरन या तो उसको सज़ा या उम्र कैद या दूसरी जो भी सज़ाएँ हैं, कोई दूसरा काम करे तो उसके पास गुंजाइशें भी ये सारी चीज़ें हैं। इस्लाम ये नहीं सिखाता, इसलिए मैं कहता हूँ कि इस्लाम को पढ़िए, इस्लाम को आप समझिए। एक वाक़या बयान करके बात ख़त्म करता हूँ, और हुकूमतों को भी नसीहत करता हूँ कि देखिए कितनी अहम इसके अंदर नसीहत है तमाम लोगों के लिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक औरत नमाज फ़जर अदा करने निकली अपने घर से। फ़जर की नमाज़ें उस ज़माने में औरतें मस्जिद के अंदर पढ़ा करती थी, आज भी बहुत जगह होती है जहाँ वहाँ पढ़ती हैं नमाज़ें। एक आदमी ने उस औरत पे चादर डाली, उस औरत से ज़िना कर लिया। हदीस सुनन तिर्मिज़ी के अंदर भी मौजूद है, मिशकात के अंदर भी मौजूद है, और अस्सहिया के अंदर 900 नंबर पे मौजूद है। उसके बाद वो आदमी ज़िना करके भाग गया। औरत पहचान नहीं पाई आदमी कौन था। ज़िना कितने नज़दीक से होता है, इसका मतलब ये है कि नमाज फ़जर अंधेरे में होती थी। दूसरी चीज़, एक दूसरा आदमी नमाज़ पढ़ने आया, तो जब वो आदमी वहाँ से गुजरा, औरत ने समझा शायद यही वो आदमी है, तो मुहाजिरीन की जमात आ गई थी नमाज़ पढ़ने। उसने कहा कि पकड़ो, इसने मेरे साथ में ज़िना किया है। उसको गिरफ़्तार किया गया, अल्लाह के रसूल के पेश कर दिया गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि और जो मुँह हो इसको पत्थरों से मार के ख़त्म कर, इसको संगसार कर दिया जाए, रदम कर दिया जाए। औरत से कहा कि अल्लाह ने तुझे माफ़ कर दिया, क्योंकि ज़बरदस्ती उससे ज़िना हुआ था, उसने जानबूझ के नहीं किया था। जैसे रसूल अकरम ने ये अल्फाज बयान किए, एक आदमी खड़ा हुआ, अल्लाह के नबी मैंने ज़िना किया था, इसके साथ में इसने नहीं किया था, इस आदमी ने, ये आदमी बेकसूर है। एक आदमी का मर्डर होने जा रहा है नाहक बेकसूर, उस आदमी ने कहा कि ज़िना तो मैंने किया, इस आदमी ने नहीं किया। तो अल्लाह ताला ने वही भेजी, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को भी छोड़ दिया जिसको बेकसूर गिरफ्तार किया गया, और जिसने ज़िना किया था अल्लाह ने रसूल उसको भी माफ़ कर दिया कि जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। क्यों? क्योंकि तुमने एक बेकसूर की जान बचाई है शरीयत के अंदर। तो उसको भी रिहा कर दिया गया, आज़ाद कर दिया गया। तो इस्लाम तो ऐसा मज़हब है, ऐसा धर्म है, लेकिन आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है आप सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आखिर में यही कहूँगा कि इस्लाम को पढ़िए, इस्लाम को समझिए। कसम खा के कहता हूँ, रब्बे काबा की कसम है, इस्लाम को अपना लो, इस्लाम को मुकम्मल अपने अंदर बसा लो। आपको किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं है, दुनिया ओहदे आपको खुद देगी, दुनिया खुद बुलाएगी आपको अपने पास। आपके अंदर वो टैलेंट तो होना चाहिए, वो क्वालिटी तो होनी चाहिए। आपको ज़रूरत नहीं है कुछ कहने की कि हम भी आपकी पार्टी में आना चाहते हैं। लोग कहेंगे कि आपके अंदर वो क्वालिटियाँ हैं। APJ अब्दुल कलाम क्यों आए थे? उनके अंदर क्वालिटी देखी हुकूमत हिंद ने, और उनको पकड़ लिया कि आइए आप हमारे साथ में काम कीजिए, आप हमारे देश के। क्या उनको इज्जत नहीं मिली हिंदुस्तान के अंदर? आपके अंदर भी क्वालिटी होगी तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से कि आपको भी बुलाया जाएगा। लेकिन पहले अपने अंदर इस्लाम को लाइए, इस्लाम को रखिए अपने अंदर। सबसे पहले तौहीद, नंबर 2 नमाज, क्योंकि नमाज़ें मुसलमान पढ़ने को तैयार नहीं है। हर जुमे को मैं कहता हूँ कि नमाज़ें पढ़िए, लेकिन आप नमाज़ें नहीं पढ़ते हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ मुझे नहीं पता कि आप क्यों मानने को तैयार नहीं हो। वजह क्या है? इससे कम नमाज की पाबंदी, और मस्जिद के अंदर नमाज़ें घर पे नहीं होती हैं। अक्सर मैं आपसे कहता हूँ, मैंने खुतबे भी दिए, इसके अंदर हदीसें बताई मैंने आपको सही बुखारी के हवाले से। घर पे फ़र्ज़ नमाज़ें नहीं होती हैं, फ़र्ज़ नमाज़ें मस्जिदों में अदा होती हैं। अगर फ़र्ज़ नमाज़ें घर पे होती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम जो नाबीना साहबी थे, अंधे साहबी थे, उनसे कह देते कि तुम नमाज़ें घर पढ़ो, अल्लाह ने तुम्हें रुख़्सत दी है नमाज़ पढ़ने की। नबी ने उस आदमी को कह दिया कि नहीं मस्जिद में आना पड़ेगा नमाज़ पढ़ने, और हम हट्टे कट्टे होकर नमाज़ें नहीं पढ़ते। तो ये मुसीबतें, परेशानियाँ जो हम पे आई हुई है और जो आ गई हैं, अभी आएंगी और भी याद रखिएगा, अभी ख़त्म नहीं है, अभी तो आएंगे और ख़तरनाक इससे भी, अभी तो कुछ भी नहीं है। नमाज़ें छोड़ने की वजह से, हराम खोरी करने की वजह से, हराम काम करने की वजह से, अल्लाह की नाफरमानी करने की वजह से, इन तमाम कामों से बाज़ आ जाओ, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपके साथ है।
अल्लाह की मदद आपके साथ है। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए, जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।